देश की बात में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में दहशत फैल गई है। भारत सरकार ने भी इस वेरिएंट के फैलने की आशंका के मद्देनजर ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मामले में बुलाई गई बैठक के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्य सरकारें हरकत में आ गई है। वहीं एम्स के प्रमुख आपको बता दें कि एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन पर मौजूदा कोरोना वैक्सीन के असरदार न रहने का भी अंदेशा जताया है। पांच राज्यों के चुनाव के बीच कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में मौजूदगी ने पूरी दुनिया में नए सिरे से घबराहट फैल गई है। यूपी की योगी सरकार ने 5 जिलों पर खास ध्यान देने के अलावा टेस्ट, जांच और स्क्रीनिंग को तेज करने की योजना बनाई है। वहीं यूपी में आने वाले विदेश यात्रियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इस मामले पर प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य मंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से अभी तक यूपी आए 2 भारतीय नेगेटिव मिले हैं। राज्य में इसको लेकर सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। इसके अलावा सरकार ने सभी जिलों में विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाले इस नए वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है और स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने खास तौर पर आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में बड़ी संख्या में आने वाले विदेशी यात्रियों पर निगरानी के आदेश दे दिए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संभाग आयुक्तों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश जारी किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने की अपील भी की है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। विपक्षी दल पीएम मोदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन ने 6 देशों से आने वाली उड़ान पर रोक लगा दी है, तो इजराइल ने अफ्रीका समेत 7 देशों की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका की फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन से वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी प्रभावित हुए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन पर कोरोना की मौजूदा वैक्सीन के असरदार न रहने का अंदेशा जताया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए स्वरूप में स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में कथित तौर पर 30 से अधिक उत्परिवर्तन हुए हैं और इसीलिए उसके प्रतिरक्षक तंत्र से बच निकलने की क्षमता विकसित करने की संभावना है। ज्यादा म्यूटेशन का मतलब ज्यादा खतरा समझा जाता है। हालांकि विशेषज्ञों में इस मामले में मतभेद है, लेकिन ओमिक्रॉन पर असरदार वैक्सीन बनाने के लिए दवा कंपनियां जुट गई हैं। ओमिक्रॉन जैसे म्यूटेंट कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन अपने परीक्षण के अंतिम दौर में है। वहीं फाइजर ने अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन पर कारगर टीके का विकास कर लेने का दावा किया है। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात बनने से रोकने के लिए रोकथाम बेहद जरूरी होना माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।